प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। जो सुंदर सा जो समय जो आज इस शाम को प्रभु ने हमारे जीवन में जिसके लिए धन्यवाद। और एक गवाही के रूप में आपके सामने पेश होने के लिए आरोमा टीवी के द्वारा प्रभु ने जो सहायता किया, आरोमा टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सुनने वाले सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रणाम और वंदन करते हैं। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। इस तरीके से मेरे जीवन का गवाही को देने के लिए ये जो मौका मिला है, इसके लिए सारे बातों का सारा श्रेय, आदर, जलाल सब कुछ पिता को देते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे। मेरा नाम रेवी नंबियार है और इस वक्त मैं मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर नाम के एक जगह से मैं मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूं। और अगर मेरे परिवार के बारे में बताया जाए तो मेरे परिवार में मेरी पत्नी, इसका नाम है शैमा, और मुझे एक बेटी प्रभु ने दिया है जिसका नाम है फैबा। और मेरे पिताजी का नाम है नारायण नंबियार, जो कि अभी इस वक्त नहीं है, इस दुनिया से चल बसे है। और मेरे मम्मी का नाम है नलिनी नंबियार, जो गांव में है। और हम 5 भाइयों में से चौथा व्यक्ति मैं हूँ। और 5 भाइयों में से मेरा एक भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है, चल बसे है। और इस वक्त मैं मुंबई के उल्लासनगर नाम के एक जगह से मैं जुड़कर, जहां पर मेरा घर है, वहां से आपसे बात कर रहा हूं। जबकि मेरा जन्म भी मुंबई घाटकोपर नाम के जगह पर ही हुआ है। और मगर उसके बाद में उल्लासनगर में आकर रहकर यहाँ पर अब मैं रह रहा हूँ। और मैं यहाँ से भी मैं ज्वाइन भी किया हूँ। और यहाँ पर जन्म होने के बाद में चौथा क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। उसके बाद में हम लोग गाँव गए। मेरा गांव एक्चुअली, हम लोग केरल से ताल्लुकात रखते हैं। केरल के एक नंबियार, जो यहाँ पर जो एक मुंशान का खानदान के सबसे माना जाता है, उस जो सरनेम जो नंबियार आता है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। और चौथी क्लास से यहाँ तक पढ़ने के बाद में हम लोग गाँव को चले गए। मेरे पिताजी पहले से बम्बई में थे, वो प्लास्टिक मोल्ड मेकर का काम करते थे। और इस तरीके से चौथी तक हमारे पढ़ाई यहाँ पर होने के बाद में, यहाँ पर भी हम लोग ने मलयालम मीडियम में ही पढ़ा है। यहाँ पर म्यूनिसिपल स्कूल में उस वक्त सारे भाषा पढ़ाया जाता है। अभी भी लगभग सारे भाषा यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग यहाँ पर भी हम लोग मलयालम मीडियम को पढ़ा है। बाद में गाँव में जाकर बाकी 10वीं तक का पढ़ाई को पूरा किया। तो चौथी क्लास करके हम लोग जब गाँव गए, गाँव जाने के बाद में वहां पर कन्नूर नाम का जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है केरल में, उसके अंदर तलश्शेरी नाम के जगह में हम लोग रहते। तो वहां पर हम लोग गए। हमें वहां का कुछ बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा पैदाशी, हमारा अब तक का पढ़ाई सब मुंबई में है। तो गांव का माहौल हमारे लिए एक नया था। हम लोग वहां पर गए। वहां पर हमारा जो घर है, कम से कम 150 या तो 200 साल पुराना घर है वहां का। और ऐसा कहा जाता है, मेरे मम्मी का दादाजी, दादा ने उस जगह पर, उनका घर था वो, और बहुत बड़ा एक जमींदार हुआ करता था। लोगों को ऐसा बोलते हुए मैंने सुना है कि घर के छत के ऊपर एक डोंगर जैसा जगह है। अगर वहां पर खड़ो के अपने नजर को अगर चारों तरफ घुमाए, जहां तक हमारी नजर जाता है वो सारी जगह हमारी हुआ करता था, जिसमें स्कूल वगैरह बाकी सब कुछ उसमें शामिल हुआ करता था। तो बहुत बड़ा एक जमींदार, बहुत बड़ा एक एक धनी व्यक्ति बोल सकते हैं। इस तरीके से मेरे मम्मी का दादाजी का समय था। और मेरे दादाजी शादी करके उनके दादी को लेके आते वक्त ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं, शायद उस समय का रीति रिवाज होगा या तो कुछ कार्य होगा, उनके हाथ में एक देवी का फोटो लेकर उनको हमारे घर में भेज दिया गया। मेरी मम्मी का दादाजी का समय का बात कर रहा हूँ, तो वो शायद 200 साल से और भी पुराना हो सकता है। और इस तरीके से उस देवी का फोटो को हमारे घर पर रख के उसकी आराधना किया करते थे। और हमारे बाजू में ही एक मंदिर जैसा जगह है, वहां पर बहुत बड़ा देवी देवता का मेला होता है। हमारे गांव में उसको तेयंग करके एक
उत्सव है उसका नाम है तेयम, उस तरीके से कहा जाता है। और हम जब यहाँ से गांव में गए हमारे लिए सब नया था, और उनका रूप भी बहुत भयंकर था। मैंने पहला दिन जब वहां पर पूजा करने, जब प्रार्थना करने गया, तो मुझे उसी वक्त उनका रूप को देखे मुझे रात को बुखार चढ़ गया। फिर मेरे बड़े पापा ने आके काला धागे में उसमें मंत्र पढ़कर मेरे हाथों में बांधा, तब जाके वो बुखार मेरा उतरा। क्योंकि हमारे लिए सब नए थे। मुंबई में डर क्या, मैंने पता था, मुझे अभी भी याद है। हम लोग मुंबई में 5 पैसे का आइसक्रीम मिले, रात को बिल्डिंग के ऊपर जाके हम लोग बताते थे कि हमको डर नहीं है, क्योंकि डर क्या चीज है हमें नहीं पता था। मगर गांव जाने के बाद में ये सब जब रूप को देखा, वहां का माहौल को देखा, तो डर हमारे अंदर आने लगा। इस तरीके से उस घर में हम लोग रहने लगे, बाकी का पढ़ाई वहां पर करने लगे। थोड़ा दिक्कत हुआ भाषा का, यहीं पर मलयालम मीडियम पढ़ा करके ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी दिक्कत हुआ, तो वहां से हमारा पढ़ाई शुरू कर दिया। इस तरीके से पढ़ाई करके आगे जाते वक्त हमारा घर का रीति रिवाज ऐसा है, चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि घर के बदले में मंदिर कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हर महीने में वहां पर पूजा पाठ हुआ करता है, हर त्योहार में बड़े तरीके से वहां पर पूजा पाठ किया करता है, जैसा कि नवरात्रि हुआ और भी हुआ। इसके अलावा हर महीने का पूजा अलग। और जब ये तेयम नाम का जो उत्सव है, वो हमारे बाजू का जो मंदिर में जो शुरू होता था, उसका शुरुआत हमारे घर से होते थे। और हमारे घर में पूजा के लिए अलग एक कमरा है, जिसमें एक बहुत बड़ा टेबल रखा गया है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर देवी का फोटो रखा है, वहां पर एक तलवार रखा गया है। और हैरान की बात यह है कि हमारे घर में एक सांप आया जाया करता था। हम जब गए थे वहां पर सांप तो नहीं था, मगर सांप का बिल वहां पर थे। इसके लिए सबूत के साथ में कह सकता हूँ। तो मेरी नानी वगैरह कहते थे कि वहां पर सांप आया जाया करता था। पता नहीं उस समय कहते कि उड़ने वाला सांप है, आए जो भी है, सांप उसके अंदर था, इतना बात पक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा घर कैसा है कर। तो मेरी गवाही के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उस वक्त हम लोग वहां पर गए, पूजा पाठ लगातार होते रहे। और बचपन से मैं बड़ा भक्त था, मुझे ईश्वरीय भक्त बहुत ज्यादा था। इसके लिए लगभग काम मैं अपने भाई लोग सब लोग मिलकर करते थे। वो रूम ऐसा है, वहां पर सीमेंट वगैरह लगाना हमारे लिए मना है। गाय का गोबर लेकर वहां पर गिला करके बिछाना पड़ता है। आपको पता होगा, अपने गांव में देखो कि पुराने समय में गाय का गोबर बिछाया करता था, सीमेंट बहुत कम हुआ करता था। मगर उस कमरे में सीमेंट लगाना ही नहीं, वहां पर मिट्टी का जमीन है, उसके ऊपर गाय को गोबर से उसको सजाना पड़ता था। और पूजा पाठ में इतना संभालना पड़ता था हमें, अगर छोटा सा कुछ भी गलती हो जाए तो पूजा की हुई वस्तु सारा फेंक के नया बनाना पड़ता था। जैसे कि मूंग उबाल कर रखता था, पापड़ बना रखता था तल के। छोटे से मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब अगर कोई लेडीज की साड़ी भी अगर छू जाए उसके ऊपर, तो अशुद्ध बोल के उसको फेंक दिया करता था। इस तरीके का माहौल था, बहुत ध्यान से हर एक बात को करना पड़ता था। तो ये सब बातों को हम करते थे। और उस जो मंदिर में जो उत्सव होता था, वहां का जो देवी का रूप धारण करके एक व्यक्ति जो सबसे पहला हमारे घर से होकर फिर मंदिर में जाकर, उसके बाद में मंदिर में 2 दिन का मेला हुआ करता था। तो ये देवी जब उसका रूप धारण करके जब हमारे घर में आता था, तो सबसे पहले उनको वहां का गांव का जो गावटी शराब कहते हैं, गावटी, वो उनको देना पड़ता है। वो उसको पीते हैं। उसके बाद में फिर वो कुछ बातों का प्रवचन करते हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हैं। हमें पता है कि उन शक्ति भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं, तो कुछ बातें बताते हैं। और हमारे सिटी में ही उनका एक दूसरे एक मंदिर है, वहां पर जाएगा तो मैं कई बार जाता हूँ। कुछ भी बीमार होकर जब जाता हूँ, तो बीमारी का प्रार्थना करके छुटकारा हमें नहीं पता, क्योंकि वैसा तो कभी होता नहीं। वहां पर कुछ बात के लिए जाता हूँ, तो वहां पर मुर्गा देना पड़ता था। मुझे याद है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गावटी दारू देने का काम भी और मुर्गा सब कुछ मैंने खुद ही अपने हाथों से दिया है। मेरे ही नाम का मन्नत को मैंने वहां पर मुर्गा दिया है। और वो मुर्गा को वहां का जो जो रूप धारण किया हुआ जो देवी है, जो मनुष्य है, उसको क्या करता है, मुर्गा को जिंदा उसका गले में काटता है और खून को चूस कर पीता है। उसके बाद में उसका चिकन पे कड़ी बना के मेरे नाम पे जितने भी लोग आएंगे उनको सबको खाना परोसा जाता है। इस तरीके से हमारा दिन वहां पर गुजरा करता था। और स्कूल वगैरह हमारे वहां पर शुरू हुए अलग तरीके से। और हमारे पिताजी पिताजी के भाई बहन लोग और मेरी मम्मी को भी
हाँ, भाई बहन लोग सब लोग बड़े भक्त थे, बहुत प्रेम आपस में करते थे, सब लोग बड़े भक्त थे। मगर मैंने छोटे से उम्र में मैं एक बात को ध्यान दिया, इतना ध्यान से इतना पूजा पाठ सब करने के बावजूद भी मैंने देखा कि इतने बड़े जमींदार है, हमारे इतना जमीन हुआ करता था, आखिर में हमारा जब समय आ गया सबसे छोटा जमीन और वो पुराना घर उस समय का, उस समय बहुत बड़ा घर हुआ करता था, उसको तोड़ के छोटा सा घर, छोटा सा घर मतलब आज भी वो बड़ा है, तो अब समझ लीजिए कि उस समय कितना बड़ा घर होता। ये घर में छोटा सा अभी वो घर है समझ। तो मैं पूछता था इतने सारे पूजा पाठ करने के बावजूद भी सब कुछ जमीन हाथ से निकाल रहा है, धन दौलत निकाल रहा है, सब कुछ बर्बादी की ओर क्यों आ रहा है। चलो हम और आशीष की बात तो नहीं कर रहे, जहाँ जहां पर है वहां पर तो सीमित रहे। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों होता है, और छोटी छोटी गलती में विपत्ति क्यों घर पे आता है। जब हमारे घर में कोई तकलीफ आता था हम जानने के लिए किसी और के पास जाते थे, पंडित के पास जाते थे, तो पंडित कहते थे आपको ऊपर ये श्राप है या तो कुछ आपके देवी का क्रोध आपको ऊपर आया हो है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो वो कुछ चीजों को देते थे, जैसे हम लोग जो ताबीज है, ताबीज में बांधते थे। ये सब देने के बाद में हमको कहते कि आपके घर के चारों तरफ कोने में आपको उसको गाड़ के रखना है। तो हम उसको गाड़ के रखते थे। और कभी जाएगा तो कुछ चीजों को ऐसा टांगने को देता, हम वो टांग के रखते थे। कभी जहां पर नीचे हमारे घर के जो आंगन से उतरते वहां पर कुछ गाड़ने को बोलते, उसको ऊपर बत्ती जलाने को बोलते, वो करते थे। उसके अलावा तीन चार जगह में और बत्ती चलाना है घर के अलावा, हमारे जमीन में जो हमारे पुरखाओं को जहाँ पर रखा है उनका कब्र के ऊपर, वहां पर बत्ती जलाना है। ये सब कुछ किया करता था। और मुझे बचपन से एक सवाल मेरे मन में आता था, ये शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ये शराब क्यों पी रहे हैं और ये मुर्गे का खून क्यों पी रहे हैं। मैं छोटे था भले, मैं छोटे उम्र में जब मैं पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ा करता था, मगर उसको कोई उत्तर हमारे पास नहीं था, क्योंकि सदियों से ये करते आ रहा है, हम भी कर रहा है। जब उनको जवाब नहीं मिले तो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ने लगा। तो करते करते पहले दिन तो पहले पहले तो हम बहुत डरते थे उनके बातों से, क्योंकि बहुत डरावना बात देखा करता था उनका रूप भी, जब लेके आते थे तलवार वगैरह लेके, चिल्ला कैसा, बड़े दांत वगैरह रख के, बहुत डरावन हुआ करता था। और इसके उत्सव में हमारे जितने भी रिश्तेदार है सभी लोग एक दिन पहले हमारे घर में आकर, घर अभी भी बड़ा 2 माले का घर है, बहुत से कमरे हैं, बहुत बहुत पुराना है, प्रभु ने अभी तो उसको टिका के रखा है। तो वहां पर रह के बड़े भोज बाहर पर खाना पीना होते सब, तो उत्सव होने के बाद में सभी लोग वापस जाते थे। और ये जो शक्ति है जिसका नाम है भगवती करके शक्ति है, लोग इनके पास जाते थे, मैं भी जाया करता था, थोड़ा बहुत भविष्यवाणी करते। तो क्योंकि मेरा बचपन है मेरे बॉम्बे में गुजरा है, तो सारी बातें कहते थे। इस तरीके से जिंदगी गुजरता गया, आगे निकलता गया। कई तरह का शक मन में हुआ करता था, कई तरह का सवाल मेरे मन में हुआ करता था। और फिर भी पूजा में या तो बाकी किसी भी श्रद्धा में कोई भी कमी मैंने होने नहीं दी। और उस कमरे का पूजा मेरे मम्मी के एक मामा है वो किया करते। तो उसके साथ में उसका सहकर्मी के रूप में उनको मदद के लिए मैं हमेशा साथ में रहता था। और बड़े भक्त था मैं। और मुझसे वो हमेशा कहते थे, रवि बेटा मुझे एक बात का तसल्ली है, क्योंकि मेरे बाद में तू ही इनका पूजा काम करेगा, तू इस बात पे ध्यान दे। और मैं राजी भी था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मैं बड़ा भक्त था और पुराणों को बड़ा करता था। मगर ये सवाल, अगर ईश्वर है तो इस तरीके से क्यों है, या तो छोटे छोटे गलती जब हो जाता है तो इतनी बड़ी सजा क्यों, ये एक सवाल है। तब सवाल करते 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 बाकी का पढ़ाई वहां पर पूरा किया। उसके बाद में फिर से हम लोग बॉम्बे में आए। और बॉम्बे में आके मेरे पिताजी यहाँ पर प्लास्टिक मोल्ड मेकर, अर्थात प्लास्टिक का डाई, जो लोखंड का साँचा होता है जिसके अंदर से प्लास्टिक का मोल्ड निकाला जाता है, वो काम किया करते थे। तो हम लोग भी वही काम को किया। ज्यादा बड़ा पढ़ाई हमारे किसी का नहीं था, तो हम जो पिताजी काम करते थे वही काम हम लोग भी करने लगे। और जब भी जो गांव में जाते थे मैं बीमार होके जाता, या तो पीलिया की बीमारी मुझे हुआ था, हाँ, या तो कुछ और बीमारी, निमोनिया, टाइफाइड। मुझे याद है हमेशा मैं बीमार होकर मैं छुट्टी में गाँव में मैं जाया करता। और जाने के बाद में ऐसा मन्नत देते हैं वहां पर, मेरी मम्मी भी मेरे नाम पे मन्नत मांगते, मैं मुर्गा आपको दूंगा, मेरे बच्चे को सही सलामत यहाँ पर पहुंचने दे। तो वो ये दिया करता था।
इतना सब बड़े श्रद्धा के साथ में, ध्यान के साथ में, ये सब करने के बावजूद में मैंने एक बात को देखा, जितने ध्यान से हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उतनी शांति कभी भी हमारे घर में नहीं मिलता। एक नॉर्मल प्रार्थना वाले का बात नहीं कर रहा हूँ, हर महीने का, हर दिन का, हर त्योहार का, हर हमारा उत्सव का, इतने ध्यान से सब कुछ पूरा करने के बावजूद भी, इतना करने के बाद में जो शांति, जो अनुग्रह मिलना चाहिए, दूर दूर तो उसका नामो निशान नहीं दिख रहा। और अभी भी मेरे कई भाई लोग उसी मजहब में है। मैं किसी मजहब का मैं निंदा करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव में बता रहा हूँ। मेरे जीवन में जो प्रभु को जानने के बाद में मुझे जो फर्क, मुझे जो समझ में आया, उसके बारे में मैं कहता हूँ। शायद हो सकता है कि बाकी किसी का अनुभव कुछ और हो। इस तरीके से करते 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 अब वहां से जिंदगी गुजरने लगा। और मेरे पिताजी ज्यादा उम्र होने से पहले ही बीमार होके इस दुनिया से चल बसे। बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि पिताजी पाल पोस के हमें बड़ा किया। जब बुढ़ापा में हमारा सहारा मिलने के तो समय हो गया, तो वो दुनिया में नहीं रहे। और मेरा एक भाई है जो शराब के अधीन में होकर वो भी दुनिया से चल बसे। और उस वक्त मेरे जितने भी लोग जो पिया करते थे, मैं ये देव का फोटो के सामने जाकर मैं प्रार्थना करता था। मैं कहता था, भगवान, हमारे घर में जितने भी लोग पीते हैं, जो भी शराब पीते हैं, उनका शराब को तो छूटा। और प्रार्थना करके आने के बाद में मुझे खुद एक शक होता था, मैं जिनके लिए प्रार्थना करता हूँ वो भी पीता है, और जिनसे मैं प्रार्थना करता हूँ वो भी शराब पीता है। क्योंकि हमारे घर में होता तो मैं अपने हाथों से पिलाता। तो शक पैदा होता था, कैसे प्रार्थना करूं, जिनसे छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो खुद ही तो शराब पी रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति से प्रार्थना करना चाहिए जो शराब नहीं पी। तो छोटे छोटे सी उम्र में मैं इन सब बातों को बहुत सोचा करता था। ऐसा करते करते ये जो मंदिर का उत्सव हर साल में एक बार हुआ था, अभी भी वहां पर हुआ करता है। और ऐसा करते बाद में जब वापस जब मुंबई में आया, हम लोग ने काम करने लगे। काम करके जब भी जाता था, फिर उन समय भाग लेता था। ऐसा कई दिन बीत गया। ये शक अभी तक मेरे मन में है। और मुंबई में भी उसी देव का फोटो रखा, अपने घर में भी मैं आराधना किया करता था। मेरे कहने का मतलब, आराधना में या तो पूजा में या तो किसी बात का श्रद्धा में कोई भी कमी, कोई कसर हम नहीं छोड़ते। इसीलिए तो शक्का थी, इतना सब कुछ करेंगे। ठीक है भाई, अगर तुमने कोई अन्याय का काम करता है, अगर यहाँ को तुम कुछ किसी और को तुम अगर लूटा है, किसी को नुकसान पहुंचा है, हो सकता है कि तुम्हारा श्राप तुम्हारे ऊपर आया रहेगा। ऐसा तो नहीं। मेरे पिताजी बड़े भक्त थे। नीचे अगर 10 रुपए का सिक्का गिरेगा, हमको उठाने को नहीं देगा, बोला तुम्हारा नहीं है, उसको उठाओ मत। इतने ईमानदारी से चलते थे। मेरे पिताजी के भाई लोग भी, सब लोग भक्ति में, ईमानदारी में नंबर वन। इसीलिए शक आते, इतने अच्छे से चलने के बावजूद ये क्यों हो रहा है। चलते चलते जिंदगी गुजरने लगे। मुंबई में एक जगह पर मैं घाटकोपर में, वहां पे मैं काम कर रहा था। एक दिन अचानक मुंबई से, घाटकोपर से दूर थोड़ा, आ, ट्रेन में 1 डेढ़ घंटा का दूर लगता है, उल्लासनगर नाम की जगह है, जहां पर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ इस मीटिंग को। वहां पर मुझे काम के एक नौकरी का वैकेंसी आया, क्योंकि मैं भी वही टेक्नीशियन का वही काम करता हूँ। तो मुंबई में बड़े काम का जहां पर ज्यादा मौका है, उस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ। और उल्लासनगर इतने बड़े बड़े कंपनी की जगह नहीं है। तो मैं जाके देखा, मैं बोले छोटे छोटे कंपनियां वहां पर। तो मैं वापस जाने लगा, तो सेठ ने मुझे वापस बुलाया। और वापस बुला के मुझे बोला कि आप यहाँ पर काम करो। तो पता नहीं, मैं फिर से मैं आया और मैं रहने लगा। मुझे पता है कि अच्छा नहीं है, यहाँ पर कुछ आगे का स्कोप नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं वहां पर काम किया। ये प्रभु का प्लानिंग था कि मुझे उल्लासनगर में लेकर आना। और ऐसे चलते गया, यहाँ पर भी काम करता गया, लगभग ठीक था। और ये मेरी बीमारी, हर साल मुझे बीमारी करनी था। और कुछ ना कुछ बीमारी मुझे आने का हर साल। और कुछ भी नॉन वेज अगर खाएगा तो मेरा पेट में तुरंत गड़बड़ हो जाने का, ये सब मेरे शरीर में हुआ करता। ऐसा चलते चलते अभी मेरा प्रभु के साथ में मेरा जो मुलाकात है, मैं बताना चाहता हूँ। अभी भी मैं शक में जी रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं सर्वज, मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या है, ईश्वर में क्या है। मेरे मन में एक संकल्प है कि ईश्वर क्या होना चाहिए। उस तरीके के ईश्वर को जितने मैं पूछते थे, मुझे उनमें से कोई नहीं मिला। इस तरीके से उल्लासनगर में काम करते वक्त एक बार मैंने एक लंबे एक रोड में स्ट्रीट लाइट के ऊपर मैंने लंबा सा फोटो देखा। ऐसे लाइन से फोटो लगे थे। उसमें हिंदी में ऐसा लिखा था, मैंने ध्यान से पढ़ा। ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से, और नीचे क्या लिखा है, अंधे देखोगे, बहरे सुनोगे, लंगड़े चलोगे, थोड़ी शुद्ध हो जाओगे, पाप किए क्षमा जाएगा, ऐसे लिखा रखा।
मैंने कहा यहाँ पर हम लोग हजारों रुपया देकर कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से कैसा होगा। तो मैं समझा शायद ये इनका धर्म परिवर्तन का चक्कर रहेगा जो हम सुनते आ रहे हैं, मैंने भी वैसे सोचा। और इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि जाकर देखना चाहिए एक बार। मुझे उसमें जाना नहीं है, देखना है कि ये क्या है, चक्कर क्या चल रहा है, मुझे देखना चाहता था। और मैं जहाँ पर काम करता था उधर का सेठ भी वो भी एक क्रिश्चियन थे जिसका नाम सीबी है। उनको मैंने बोला ऐसे ऐसे चल रहा है क्या, तो वो बोलते कि आप जाना चाहते हैं। मैं बोला मैं जाना चाहता हूँ। कभी एक दिन का भी छुट्टी नहीं दिया, पता नहीं अचानक उन्होंने तो मुझे 5 दिन का छुट्टी दे दिया, बोला आप जाओ, और खुद भी आ गया वहां पर। तो गया हम लोग वहां पर। मैंने देखा पहली बार मैं जा रहा हूँ कोई क्रिश्चियन का प्रेयर में। वहां पर गांव का हमारे ही केरला के जो कैथलिक फादर लोग हैं, वो लोग कन्वेंशन चला रहे थे, पेंतोकोस्त का नहीं। मुझे तो पता नहीं कि पेंतोकोस्त क्या है, कैथलिक क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, और मुस्लिम का एक अल्लाह है, और क्रिश्चियन का एक प्रभु यीशु मसीह है। इसके ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं। हाँ, अपने पुराणों को मुझे जानकारी है, श्लोक वगैरह में पढ़ा करता था, क्योंकि हमारे जन्म के अनुसार हमारे एक एक नक्षत्र रहते हैं। वो नक्षत्र में हमको कौन सा श्लोक पढ़ना है, ये सब मैं पढ़ा करता था। और मैं वहां पर मैं देखने को गया। देखने के बाद में मैंने देखा कई चमत्कार वहां पर हो रहा है। वाकई में अंधे दिखते हैं, इतने बड़े सोडा ग्लास जिसने लगा कर रखा है, वो चश्मा उतार के जा रहे हैं। जो लाठी लेकर चल कर आया वो बिना लाठी के वापस जा रहा है। जो लंगड़े हैं चल के जा रहा है। तो चमत्कार तो हो रहा है। हालेलुया, प्रभु ने मुझे चंगाई किया। मगर मैं बोला ये लंगड़ा भले ही खड़ा हो गया, मगर वाकई में ये लंगड़ा था किसको पता। हो सकता है लंगड़ लंगड़ के एक्टिंग करके आए रह गए, किसी ने पैसा देकर उसको खड़ा किया रहेगा, तुम लंगड़ के आ जाओ यहाँ से, बोल दो मुझे प्रभु ने चंगा किया। मैंने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। मगर 5वां दिन में एक बार ऐसा एक दिन आया, जब कन्वेंशन का आखिरी दिन में मेरी आंखों के सामने एक बच्चे को मैंने देखा, जो जन्म से, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको पोलियो का बीमारी तो चल नहीं पाती थी, रेंग रेंग कर चलती थी। मैंने देखो उसको ठीक हो। तब मैंने बोला यहाँ पर कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। या तो यहाँ पर कोई जादू टोना चल रहा है, या तो यहाँ पर हिप्नोटिज्म है, या तो प्रभु का कुछ तो काम है, कुछ तो यहाँ पर है, क्योंकि वो लड़की खड़ी होती। इस तरीके से मैं खोज में करने लगा। फिर उसके बाद में वो लोग यहाँ पर आश्रम करके, जो लोग मुंबई से मुझे सुनते हैं उनको पता है कि यहाँ पर ताबोर करके आश्रम है, जो भी उन्होंने शुरू किया, अभी भी वहां पर चल रहा है। वहां पर मैं लगातार जाने लगा। और उसके बाद में मुझे एक बात अच्छा लगा, सबसे अच्छा ये है, मैंने देखा कि एक परमेश्वर ऐसा है जो हमसे कुछ मांगता नहीं है, सब कुछ हमें मुफ्त में दे देता है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। एक परमेश्वर मैंने ऐसा देखा जो हमसे कुछ मांगता नहीं है, मुफ्त में फ्री में हमें सब कुछ दे देता है। जो मेरे संकल्प में, जो परमेश्वर के जो नजर था मेरे संकल्प में क्या है, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए मैंने वहां चला। वहां पर कोई फीस नहीं है, कोई पूजा पाठ का फीस नहीं है, कोई मुर्गी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। वहां पर जाओ प्रार्थना, उल्टा वहां पर वो लोग खाना भी खिला के हमको छोड़ रहे, और जा रहे हैं सब लोग, खुद के लिए भी नहीं दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे लिए सब एक नया अनुभव था। इस तरीके से जाने के बाद में कई दिन हो गया। और चलते चलते मेरे घर में जितने भी पुराने फोटो थे, जितना भी मूर्ति थे, वो सब मैंने हटा दिया। हटा के नया मूर्ति मैंने लेकर आया, माता मरियम का मूर्ति लेकर आया। और जितना भी प्रेरित लोग के जो मूर्ति हुआ करता है वो सब मैंने लेकर आया, यीशु मसीह का फोटो को मैंने लेकर आया। और ये सब मेरे घर में रखना। तो हमारे यहाँ पर एक पास्टर जी यहाँ पर आया करते थे, जिसका नाम है पास्टर अजय कुमार, जिसके द्वारा, जिन्होंने मुझे उद्धार देकर मुझे बपतिस्मा दिया है। वो एक बार चलते, उनको पता है कि हम लोग नंब्यार है, और नंब्यार हिंदू खानदान में थोड़ा ऊंचा खानदान ऐसा माना जाता है, जात माना जाता है। और क्योंकि हमारे पुराने समय में हमारे घर में बाकी का लोग आए तो हमारे घर में पानी भी नहीं फेंकते, घर पे दूर पानी क्या करते, इस तरीके से होता है। तो उन्होंने बोला आप लोग तो नमदार है, तो ये प्रेस लोड ये दरवाजे पे कैसा लगा है? तो मैंने उनको बताया। हम वहां से प्रार्थना में गए थे, तो उनको अच्छा लगा, तो वहां का फोटो हमने लेकर आया। तो पाचा जी हमें बताया देखो आप लोग नमदार खानदान से है, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप सच्चाई के तरीके से आ जाओ, ये मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने पूछा आप कौन है, बोलता मैंने पास्टर। तो पास्टर लोग, कुछ लोग उधर आए थे कन्वेंशन के टाइम में, वो लोग अपना ट्रैक दे रहे थे। तो ये फादर लोग स्टेज में से बताया था, पीछे कुछ लोग आपको कागज का आपको पत्री देगा कुछ, उसमें कुछ अच्छी बात है और कुछ बात सही नहीं है, इसलिए आप लोग उनके जाल में जाके फंसना मत। तो ये पास्टर बोले थे, मेरे नजर में वो आया, मैं बोला ये भटकाने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां से ये लोग बताए थे।
तो मैंने उनको बताया कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कुछ बातें मुझे निर्गमन का पुस्तक से मुझे निकाल के प्रभु के जो आज्ञा है उसमें से कुछ बातें मुझे बताए। तो वापस मैं शक में आ गया। मैं बोला, मैं वहां पर मैं शक होकर कंफ्यूज होकर मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी यहाँ पर भी ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी मुझे अच्छा लगा, मैं जाने लगा, प्रार्थना करने लगा। करते 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 मैं पूरी तरीके से हर प्रार्थना में वहां पर मैं अटेंड करने लगा कि ये क्या है कैसा है देखने लगा। और हर वक्त जाके वहां पर सबसे पहले जाकर तो उनके जो मूर्ति है उसके सामने जाके दंडवत करता हूँ, फिर जाके आराधना करता हूँ। इस तरीके से करते मेरी जिंदगी आगे करते गया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, वो शांति पे समझ में आने लगे। मगर एक शक अभी भी है। कई सवाल मैंने प्रभु से पूछा, उन्हें बपतिस्मा लेने से पहले मैं बोला, प्रभु हमारे यहाँ पर भी चमत्कार होते हैं, आप भी चमत्कार कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? हमारे यहाँ पर चमत्कार कैसे होते हैं? हमारे यहाँ पर जो देवी का रूप धारण करके आते हैं वो लोग आग में से होके जाएंगे, उनका पैर नहीं जलता है। बीमारी के छुटकारे के चमत्कार नहीं होते, वो लोग आग में से दौड़ेंगे, तलवार लेके सर पे मारोगे, खून आएगा, फिर हल्दी पाउडर उसमें डालोगे वो सूख जाता है। इस तरीके के चमत्कार वो लोग करते हैं। तो मैं बोले, प्रभु चमत्कार दोनों तरफ में और इसमें इसमें फर्क क्या है? यीशु मसीह ने मुझे एक शब्द बताया, आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है और मेरे हर प्रचार में उसको मैं यीशु मसीह ने कहा, बेटा दुनिया में शक्तिमान लोग बहुत है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। दुनिया में शक्तिमान लोग बहुत है, मगर जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं वो एक ही है, वो है नाजरी यीशु मसीह। तो मैं पुराणों को पढ़ा करता था, इसके लिए मुझे सारी बात का ज्ञान था, मुझे पता है। क्योंकि कोई भी एक देव का सामने कोई व्यक्ति आता है, कोई महर्षि आता है, जो वो तपस्या करता है, जब देव उसका सामने प्रकट हो जाता है, हम पुराणों में देखते हैं कि ये भक्ति जो भी मांगता है उस देव को देना पड़ता है। मैं आज भी किसी मजहब को निंदा नहीं करता हूँ, मैं कोई जात का कोई धर्म का मैं निंदा नहीं करता हूँ, सब अपने अपने जगह पर है। मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने समझा हुआ अनुभव को मैं बता रहा हूँ। आज भी मेरे भाई लोग सब लोग उसी में है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रेम से हम लोग रहते हैं, उनके घर में जाता हूँ आता हूँ सब कुछ करता हूँ। मगर मेरे जीवन में जो प्रभु ने जो अनुभव दिया मैं सिर्फ उसके बारे में कहता हूँ, जो मुझे सच्चाई जो पता चला उसके बारे में कहता हूँ। तो वहां पर जो भक्ति जो भी मांगेगा वो देव को देना पड़ता है। हो सकता है बुरा हो सकता है, भला हो सकता है। अगर एक भक्त बोले कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए तो वो भी देना पड़ता। तो उसमें से बाद में बचा था तो वो बात अलग है। तो मैं सोचता था ये देता क्यों है? तब मुझे पता चला उनका शक्ति का एक लिमिट है, मगर मेरा यीशु मसीह का शक्ति का एक लिमिट नहीं है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम कहते हैं। हालेलुया। और उसी तरीके से छोटे मोटे चमत्कार अद्भुत करने वाले दुनिया में बहुत है, मगर अद्भुत मंत्री जिसको हम कहते हैं वो दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि मेरे यीशु मसीह को अद्भुत चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जहां पर उसका पैर का उसका चरण का स्पर्श जो उस मिट्टी में लग जाता है वहां पर अद्भुत हो जाते हैं। अगर वो किसी नाव में है, अगर नाव में पानी आ जाता है, अगर यीशु मसीह उसके अंदर है, वो पानी को कहता है कि थम जा, तो पानी उसका बातों को मानते थे। वो तूफान को बोलते शांत हो जा, तूफान उसके बातों को मानते थे। मैं और आप पानी को बोल के देखो थम जा, पानी मेरे और आपका आवाज सुनेगा नहीं। वो सृष्टिकर्ता के जब आवाज जब सृष्टि सुनता है वो उसका आज्ञा को मानता है। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला मेरा सवाल का जवाब प्रभु मुझे खुद दे रहा है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ने लगा। और फिर भी मैंने कहा, प्रभु मैं कई सवाल में पास्टर से मैं पूछा करता था, जो मुझे मन में आया कई सवाल में पूछा करता था। शैतान ऐसा क्यों है, प्रभु ऐसा क्यों है, ये क्या होता है, हर एक सवाल। क्योंकि मुझे पता है कि बपतिस्मा लेके मसीह में आने से पहले इसमें आके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत कदम उठाया, इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने इसमें आया। और इस तरीके से आगे चलते वक्त मैं प्रभु से प्रार्थना करते रहा, मैं इनके यहाँ पे प्रार्थना में जाते रहा। और जब ये पेंतकोस्त का पास्टर आया मुझे वो अच्छा लगा, ठहरो फिर मैंने उनका प्रार्थना में जाने लगा, क्योंकि वहां पर मोती के मुझे सही जवाब मुझे नहीं मिला। तो मैं इस प्रार्थना में जाने लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से मैं प्रभु से बोला, प्रभु तू मुझसे बात कर, ताकि मैं पूरी तरह मेरी जिंदगी मैं आपके हवाले में करना चाहता हूँ। एक बार 1999 के नाइट प्रेयर में, जब December 31 का नाइट प्रेयर होता है, मुंबई में नेरुल नाम की जगह है, वहां पर जब नाइट प्रेयर हुआ करता था, मैंने बोला प्रभु आज ये फुल नेट प्रेयर का प्रार्थना है, आप मुझसे बातें करें, मैं पूरी तरह ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपसे खुद मैं सुनना चाहता हूँ। उस रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे,
प्रभु ने, मुझे अभी भी याद है, मेरा रोंग खड़ा हो रहा है जब मैं बोलते वक्त, प्रभु ने अपने खीले से ठोका हुआ हाथ को दिखाकर मुझको कहा, दुनिया के लिए उद्धार करने वाला, लहू बहने वाला मैं ही हूँ और कोई नहीं। मेरे शरीर में अजीब सा सामर्थ वहां पर भरने लगा, मुझे पूरा कंफर्म हो गया। और मैंने वही जगह पर मैं खड़ा होकर मैंने गवाही दिया। मैंने मेरे पासवान से कहा, मैं उद्धार पाकर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ और मैं गवाही देता हूँ, और यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में उद्धार करता रक्षक और मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए आप सब मुझे प्रार्थना करें। इसलिए हालेलुया, उसी महीने के, उसी अगले जो फरवरी के, हालेलुया, 28 तारीख को मैंने पानी में जल का सबको देखकर, साक्षी देकर बपतिस्मा लेकर प्रभु ने मुझे सहायता की। उस दिन के बाद में आज से मैं आपको कहता हूँ, मुझे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। ये मेरे जिंदा गवाही है, मेरा अनुभव का, मेरे जीवन का अनुभव का गवाही मैं बता रहा हूँ। और मैंने कभी बीमारी के लिए मैंने कभी ये समझ को नहीं जाना, मैं कोई भी मांग प्रभु के सामने नहीं रखा। मुझे एक बात समझ, क्योंकि मैं ईश्वर पर में कई शक मेरे अंदर था। जो काम हमारे गांव में हुआ करता था, मुझे शक था, मुझे देखना था, कि सिर्फ जानना था कि सच्चा परमेश्वर क्या है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत बड़ा भक्त था। मुझे जानना था कि क्या है। वो प्रभु मुझे मिल गया। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा बीमार होकर मैं गांव में गया करता था। मैंने अभी भी मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया, मगर चलते चलते एक एक साल बीते, मैंने देखा कि जो पहला हर साल मुझे जो बीमारी हुआ करता था, जो पीलिया हुआ करता था, जो निमोनिया, जो टाइफॉइड, ऐसा कई बीमारी मुझे आता था, मैं देख रहा हूँ कि कुछ साल से अभी मुझे वो बीमारी नहीं आई। मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैंने बिना प्रार्थना किए जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, ऑटोमेटिक ये बीमारी मेरे जीवन से जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि प्रभु वो होना चाहिए। हालेलुया। एक पिता कभी भी अपने बेटे को हर चीज मांग के नहीं देते। पिता समझता है कि अपने बेटे को क्या जरूरत है, वो पिता बिना मांगे अपने बेटे के लिए दे देता है। वो बेटा को बार बार बोलना नहीं पड़ता, पिता को पता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। ऐसा एक बाप को मैंने यहाँ पर देखा, जो अपने बच्चों को जरूरत को जानकर ये उसके जीवन में पूरा करता। मुझे और खुशी हुआ। मैं बोला, जिस प्रभु को मैंने जाना है, जैसा मेरे संकल्प में, जैसा मेरे भावना में जैसा प्रभु था, वही प्रभु मुझे प्रभु में देखने को। हाल जो कुछ मांगता नहीं, जो मुफ्त में देता है, और इस बात का सबूत भी देता है कि मैं सर्वशक्तिमान। मैं प्रभु से प्रार्थना करके मैं उसको गुलाम नहीं बना सकता। मैं उसको बोलूंगा मुझे वरदान दे, जो उसको देने को कोई जरूरत नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, किसी के अधीन में नहीं, उसके अधीन में सारे सृष्टि है। हालेलुया। तो चलते चलते इस तरीके से मैं वहां पर एक छोटा सा कारखाना लगता, अपनी कंपनी डाला करता था। और उससे तो एक प्रभु का दास ने जब कंपनी में प्रेयर करने को आया, तो उसने मुझसे कहा, भाई मुझे दर्शन में आप विमान में, आप विदेश में जाते हो, मुझे प्रभु दिखा रहे हैं। मैं बोला ठीक है। और मुझे विदेश जाने का कोई मेरा मनसा, मेरा प्लानिंग तो नहीं था, क्योंकि मैंने खुद का छोटा सा कारखाना, मेरा वर्कशॉप मैं उल्लास में रख के मैं चलाता था। और फिर भी मैंने वो बात को मैंने ध्यान में रखा, प्रभु के दास ने कहा है। और बिजनेस में मंदी आने लगे, मार्केट डाउन होने लगे। और तब मुझे लगा, प्रभु के दास के बात को याद है, शायद उससे पहले प्रभु मुझे यहाँ से बाहर लेके जाना चाहते हैं। और मैंने कहा, जाएगा तो भी कहाँ से जाए, बड़ी रकम लगती है, उसके लिए बहुत से काम उसको करना पड़ता है। और उसी वक्त अचानक मेरे बड़े भाई जो सौदे में काम करते थे, उनका कंपनी में एक आदमी का वैकेंसी था। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम अगर सऊदी में आना चाहते हो, एक वीसा यहाँ पर है, फ्री में है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, टिकट का फ्लाइट भी ये लोग भेज दो कि तुमको सिर्फ आना है। तब मुझे पता चली, ये बिल्कुल ये प्रभु की ओर से। प्रभु मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, सब कुछ कंपनी करा, मुझे सिर्फ जाना है। इस तरीके से मेरे मिशन बेचकर मेरे कस्टमर, जितने मेरे ग्राहक थे, उनको दूसरे कंपनी वालों को मैंने सौंप कर मैंने जाने की तैयारी किया। और मेरा जो विसा था, वो है मैकेनिकल इंजीनियर का विसा। और मेरा साधारण पढ़ाई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर है नहीं, मगर मैं वो काम में लगभग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी में एक काम को सीखा हूँ। और जब मैंने मुंबई के सऊदी एम्बेसी में मैंने जब गया, तो वो लोग बोला, आपका यूनिवर्सिटी का, आपका पढ़ाई का, आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, सब कुछ लगेगा आपको। और मेरे पास तो वह है नहीं। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब क्या करें, मैंने तो मिशन भेज दिया, मैंने ग्राहक को दूसरे को दे दिया, अभी यहाँ पर मैं जा नहीं सकता। तो मगर अंदर से अचानक हमेशा एक आवाज आता, अगर प्रभु हमें भेज रहा है, तो उसके सारे रास्ता मेरा प्रभु ही। और मुझे एक बात का भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब, जो मैं मांगू
गाड़ी बंगला वो बात की बात नहीं करता हूँ। जो मुझे जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में जो भी मुझे जीवन की जरूरत है, वो मेरा प्रभु मेरे लिए कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने तैयारी किया। मैंने मेरे बड़े भाई को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भाई ने वहाँ का सेठ को बताया, वहाँ का सेठ ने अपना नाम मुझे लिख के दिया, और मुंबई का सऊदी एम्बेसी के जो मेन आदमी है उसका नाम भी मुझे लिख के दिया। दूसरे दिन में फिर से गया। जो काउंटर पे जो व्यक्ति है वो रोज मुझे देख के परेशान हो जाता है, बोलते इसके पास सर्टिफिकेट है नहीं या मैकेनिक इंजीनियर के जाना चाहते हैं। और दूसरे दिन मुझे देख के वो खिड़की बंद करने लगा। मैं बोला भाई साहब एक मिनट देखो, तो एक मिनट रुको रुको, मेरी बात को जरा सुनो। तो उसने बोला मेरा समय बहुत कीमती है, जल्दी बोलो। मैं बोला यहाँ सऊदी अरब से ये एक नाम है, इस नाम के व्यक्ति ने इस नाम के व्यक्ति को मिलने के लिए बोला, और उसका नाम था कि मजिदी सैदान। मैंने वो नाम बता दिया, और वो नाम किसी को नहीं पता। तो ये व्यक्ति बोला इसको कैसे पता, हमारे यहाँ कितना बड़े नाम इसको कैसे पता। उन्होंने मुझे कहा एक मिनट आप रुको। वो गया अंदर, अंदर जाके इस व्यक्ति से मिला, तो उनको बताया कि सऊदी का आदमी ने मेरे लिए इनसे सिफारिश किया है कि इनका काम करने। अब तक रोज में जाते थे, शेर की तरह मुझे फाड़ने को आते थे। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं, सऊदी अरब चला बना, वो भी मैकेनिक बनने के लिए। हाँ चला यहाँ से। तो मुझे आकर बड़े शेर की तरफ जो गया था, एकदम मेमने की तरफ वापस आया। मुझे आके कहने लगा जनाब आप सऊदी अरब कब जाओगे। तो मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं बोला भाई मैं बहुत परेशान हूँ, आप मजाक मत उड़ाइए, आप मेरी बात को बताइए। बोलते नहीं मैं वाकई में मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप कब जाना चाहते हैं। मैं बोला आप जब भेजोगे। बोला कल 400 रुपये लेकर आना और विसा मार के लेके जा। तभी मुझे भरोसा नहीं हुआ, और दूसरे दिन मैं 400 रुपये लेके गया। वाकई में उस व्यक्ति ने मुझे विसा मार के मुझे दी। इतना ही नहीं, कहाँ पर मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपको क्या क्या करना है, इमिग्रेशन पे क्या क्या लगता है, सारी जानकारी भी उसने मुझे दी। और बहुत प्यार से मुझे बात करके मुझे मैं प्रभु को धन्यवाद दी। हालेलुया। अगर प्रभु मेरे लिए आपके लिए कोई काम करता है, उसके बीच में क्या चीज की जरूरत पड़ेगा ये मेरे प्रभु जानता है। उसमें मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत है। बस उसके आज्ञा में मानना है। अब्राहम को कहा जहां पर मैं बेचता हूँ देखो तो निकल जा। अब्राहम निकले वहां पर, कुछ दिख नहीं रहा सामने, फिर भी अब्राहम ने निकला। सब कुछ प्रभु ने उसको करके दे दिया। हालेलुया। इस तरीके से जीवन में पहली बार वीसा भी मुझे फ्री में मिला, मेरा फ्लाइट का टिकट भी आया। मुझे यहाँ पर सिर्फ छोटा जो मेडिकल वगैरह का है वही टेस्ट मेरे मुझे करना था। पर मेरे बड़े भाई को डर था। बोलते तेरे काम का तो मुझे टेंशन नहीं है, मगर तेरे मेडिकल फिट हो गए मुझे नहीं पता, क्यों हमेशा तो बीमार है। मगर प्रभु के दया से प्रभु ने वो भी ओके करके दिया। सब कुछ ओके। मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग वहां पर अभी तक लाइन में खड़े हैं। मैं अपने कार को लेकर, अपने इस विसा को लेकर मैं सऊदी अरब पहुंच गया। और सऊदी अरब में 7 साल काम करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। और सऊदी अरब में आने के बाद में मुझे आराधना ढूंढना है। मैंने लोगों से बात किया, लोगों ने मुझे बताया भाई यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अन्य आराधना पूजा नहीं चल सकता, तो आप यहाँ से कुछ मत कीजिए। तो मैं डर के बोलता यहाँ पर पुलिस पहले पकड़ेगा तो पहला सर मुंडवा लेगा, उसके बाद में जेल में डालोगे, और उसके बाद में जब कभी फ्लाइट जब खाली होता है उस वक्त में भेज दें, तब तक तुम्हें वहीं पर तुम्हें सड़ना पड़ेगा। तो डर के मारे मैं बोला मेरे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो जाए। मैंने ढूंढने, क्योंकि मुझे पता भी नहीं वहां पर चर्च है क्या नहीं, क्योंकि वहां पर बाकी का अन्य आराधना वहां पर वो लोग करने नहीं देता है, वहां का नियम ऐसा है। और इस तरीके से कहते मैं हर शुक्रवार को मैं छुट्टी हुआ करता था, घर में मैं उपवास प्रार्थना करके घर पर ही मैं प्रार्थना किया करता था। और प्रार्थना करते गया, 2 साल बीत गया। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर छुट्टी पर आया। पहले छुट्टी पर मेरी शादी हुई, और शादी के लिए मेरे घर वाले ने हमारा कुंडली वगैरह देखकर 3-4 लड़के को तैयार करके लिख दिया। बोले ये फोटो है, ये एक टीचर है, ये फलाना है, ये कुंडली सही है, आप कौन सा भी चॉइस कर लो। मैंने माँ से कहा माँ मेरे बपतिस्मा हुआ है, मुझे मसीह में शादी करना होगा, मैं शादी नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत भले प्रॉब्लम हुआ, मगर फिर भी सभी लोग ने साथ दिया। मेरे भाई लोग ने भी कहा ठीक है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो आप इस बात को कर लीजिए। तो सब कुछ प्रभु ने वहां पर करके दिया। और कुछ भाई लोग ने मेरे शादी में भी भाग लिया, और मसीही तरीके से ही मेरे शादी होने को प्रभु ने सहायता की। और इस तरीके से शादी होके फिर से मैं सऊदी गया, मेरे भाई वहां पर अकेला है, और वहां पर चला गया। और अभी भी मैं आराधना में नहीं हूँ, मैं घर पे मैं आराधना कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर जीवन में आराधना नहीं है हमारे कई समय तक,
तो शैतान वापस हमारे इस तरीके से हमारे जीवन में एंट्री कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु शैतान ने वो काम किया है। उससे पहले मैं बहुत फिल्म देखने का शौक मुझे हुआ करता था। कोई गंदा फिल्म, कोई कॉमेडी फिल्म मैंने देखने का शौक नहीं है, मुझे एक ही शौक है, एक्शन फिल्म देखने। और कराटे कुंफू वगैरह में बहुत मतलब एक्शन मुझे बहुत दिलचस्प लगता था उसमें। और उनके हिस्ट्री वगैरह में पढ़ के सब कुछ मैं देखा करता था किताबों में। और जब मैं सऊदी अरब गया, तो वहां पर मैंने देखा कि फिलीपीन फिलीपीन देश का एक कराटे मास्टर, हम लोग टेरेस में एक्सेस करने जाते थे, वहां पर अपने लोगों को कराटे सिखाते थे। तो उन्होंने खुद हमारे पास आके कहा, आप कहाँ के, हम लोग इंडियन है, मैं और मेरा चाचा का लड़का था, हम दोनों एक्सेस कर रहे थे। तो उन्होंने खुद पूछा कि आप लोग कराटे सीखना चाहते हो। अभी कराटे जैसा नाम सुना, वो पुराना जो एक्शन हीरो जो मेरे अंदर है वो जाग उठा अचानक। मैं बोला यहाँ पर हमें सीखने को मिल रहा है, मगर मैं विश्वास में हूँ। मैं बोला नहीं, मैं किसी से पूछ कर करूँ। कुछ भाई लोग से मैंने राय लिया, मैं बोला क्या हम लोग कराटे सीख सकते हैं। कुछ मसीह भाई लोग ने मुझे बोला सीख सकते हैं, अब्राहम भी योद्धा को रख के चलते थे, ऐसा हम लोग सीख सकते, कोई बात। तो मैं सीखने को गया, 3 महीने सीखा, 6 महीने सीखा, 9 महीने सीखने को गया। ब्राउन बेल्ट के करीब हम लोग आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आगे बढ़ता हूँ। जब दूसरा टेस्ट का जब समय आ गया, मतलब एक एक टेस्ट होता है ऐसा, उसमें पॉइंट मिला जाता है। मैंने ड्रेस खरीद लिया उसका, जो भी हैंड ग्लोव्स लगते सब कुछ खरीद कर टेस्ट ले गया। तो दूसरा समझो, कल अगर मुझे टेस्ट को जाना है, आज मैं जब मिशन में काम कर रहा था, मेरी जो उंगली है, हड्डी को छोड़ के बाकी पूरा ऐसा राउंड में लोकल कोई से ये उंगली कर, मैं बेहोश हो गया, मेरे आंख में अंधेरा आ गया, लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में लेके गया, ड्रेसिंग किया, 2 महीने के लिए रेस्ट कहा। मैं कंपनी में आके बैठा करता था, काम नहीं करता था। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे टेस्ट लेना था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, बाकी सब तो हो गया। और थोड़ा जैसे ठीक हो गया, तुरंत फिर भी मैं एक्सेस करने जाता था। ये हाथ से मैं एक्सेस करता था, पैर का किक्स में मार के पैर का एक्सेस करता था, ये हाथ को आराम देता था। करते 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 दोबारा टेस्ट का समय आ गया, तब तो मेरा हाथ भी ठीक हो गया। दोबारा मैं बहुत ध्यान से मैंने काम किया। मैं बोला कोई भी एक्सीडेंट मुझे होना नहीं चाहिए, मेरा टेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से मैंने कोई हेवी काम नहीं किया, नॉर्मल काम करके मैंने खुद को अपने आप को मैंने संभाल कर रख दिया। दूसरा दिन टेस्ट को लेने को समय आ गया, पता चला हमारे जो कैरेटे मास्टर जो हमें सिखाता था, कुछ तो वजह से अचानक उसको एक्सिट लग गया, वो अपने देश में फिलीपीन में चला गया। मैं बोला ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो फिर आगे मैं बोला अभी क्या करो। चलो मैं एक्सेस करता कि अपने प्रतीक से क्या, मैं बोला किसी और को भेजेगा शायद। और इस तरीके से मैं करता गया। उसके बाद में जब एक बार मैं जो वेकेशन में आया, यहाँ के एक बहन ने मुझे वहाँ का एक चर्च का पास्टर का एड्रेस दिया मुझे, बोला आप इसमें कांटेक्ट करो। मैंने यहाँ पर एक कॉल किया तो पास्टर बता मुझे यहाँ पर है, फलाने जगह पर आप आ जाओ, हम आपको लेने आएंगे। आप खाली खुल्लम खुल्ला बाइबल पकड़ कर नहीं नहीं आना, क्योंकि रास्ते पे यहाँ पर नहीं चल सकते, आप आ जाना, हम आपको संभाल लेंगे। तो वहां पर मैं गया। वहाँ का पास्टर था एक पास्टर अलेक्सांडर, बहुत अच्छे परमेश्वर का दास है। और वहां पर मैंने देखे कि सारे ईसाई समुदाय के लोग हैं, मैं हाँ एक अकेला है जो हिंदू समुदाय से गया। तो मुझे डर लगने लगा, मैं बोला यहाँ पर क्या होगा, कैसा होगा, मुझे ठीक से कुछ बोलने नहीं आता। मैं बोला कैसा, पता नहीं क्या होगा, ये लोग मुझे अपनाएंगे क्या नहीं। मगर प्रभु के दया से बताओ, इतने अच्छे लोग मुझे वहां से मिले, सब लोग मुझे बहुत प्रेम करने लगे। उनको पता ही थे मैं आत्मिकता में अभी मैं मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे सिखाने लगे। मुझे गवाही बोलने के लिए वो लोग खड़ा किया। यूथ मीटिंग में जब होता थे, उसमें वो लोग मुझे चेयरमैन के रूप में खड़ा किया, मुझे इंडस सीखने को बोला। बहुत वहाँ के बहन और भाई लोग, मुझे कोई चीज की कमी नहीं हुआ, सब बातें वो लोग ने सिखाए। और उससे पहले मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मैं बचपन में हकलाता था। मुझे हकलाने का मुझे बात था, मुझे मेरा जुबान बरोबर नहीं था। तो मेरा बद्दा था, जैसा मूसा बोलता है ना, मैं जबान का बद्दा हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने ध्यान देता बचपन में, कभी भी पा करके जो शब्द है मेरे जुबान में कभी नहीं आता। तो कभी भी पास करके शब्द आता था, मैं स्कूल के टीचर को भी मैं लिख के बताता था, ऐसे मैं बोल नहीं पाता था। तो और एक डरा हुआ एक व्यक्ति था मैं, 4 जन के सामने बात करने की हिम्मत में हुआ करता था मेरा। 4 जन बैठे तो उसके बीच में बात करने की हिम्मत नहीं। फोन तो मैंने कभी उस समय उठाता नहीं, फोन लेगा तो भी दिल का धड़कन आ जाता था। गवाही भी बोलने का समय आएगा उस कली समय, तो जब मेरे गवाही का समय आता था, मुझे मेरा धड़कन का आवाज मुझे कानों में सुनाई देता था। इतना डरा हुआ व्यक्ति था। मगर वहां के भाई लोग ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे उठाया, मुझे बताया। करते करते मैं समझ गया, मुझे प्रभु कमाने के लिए नहीं, मुझे आत्मिकता में बढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझे सऊदी में लेकर आया।
हालेलुया, मेरे प्रभु की दया है। हालेलुया। तो इस तरीके से वहां पर करते गया, शादी हुआ। और शादी करने के बाद में 7 साल तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। तो मैं प्रार्थना करता था, दुख था अंदर, लोग सवाल किया करते थे तू प्रभु में है तो ऐसा क्यों है। मगर मेरे अंदर बाइबल का मुझे कोई बड़ा ज्ञान तो है नहीं, मगर एक बात मुझे पता था, मेरा प्रभु जो भी अपने बच्चों के लिए करता है वो उनको नुकसान के लिए नहीं, उनका फायदे के लिए। ये मुझे एक बात पता था, वो क्या करेगा मुझे पता नहीं, मगर वो नुकसान के लिए कभी नहीं करेगा। अगर वो देरी करते हैं उसके भलाई के लिए, अगर वो जल्दी देता है उसकी भलाई के लिए। यशायाह नबी का पुस्तक में कहता है, उसके विचार और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत अंतर है। जितनी जमीन से आकाश जितनी दूर है उतना फर्क है। तो हम कभी उसका सोच को हम परख भी नहीं सकते। तो मैंने कोई शिकायत नहीं किया। इस तरीके से कुछ समय होने के बाद में मेरी पत्नी अकेली थी गांव में। कुछ माहौल ऐसा हुआ हमारे गांव में, मेरी पत्नी विश्वास में नहीं रह सकती। तो मुझे पता चला ऐसे ही चलेगा तो, क्योंकि कोई नई नहीं है, मुझे पता चला अगर ऐसे रहेगा तो शायद उसका जीवन आत्मिकता में बिगड़ सकता। तो मैंने कुछ आगे सोचा नहीं। मैं बोला मेरे नौकरी से बढ़कर मेरा आत्मिक जीवन है, मेरे पत्नी का आत्मिक जीवन है। मैं यहाँ पर गया, सीधा 7वां दिन में मैं वहां से फ्लाइट चढ़ के वापस मैं गाँव में आया। गाँव में पत्नी को लिया, फिर मैं यहाँ पर बॉम्बे में अभी जिस रूम से मैं बात कर रहा हूँ उल्लासनगर में, यहाँ पर आके रहने लगे। क्योंकि वहां पर माहौल नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं था, चर्च जाने का माहौल नहीं था, और हालात बिगड़ते जा रहे थे। इस तरीके से मैं नौकरी की छोड़कर 2007 के आखिरी में नौकरी छोड़कर मैं वापस में इंडिया में आया। और अपने गांव से जिस रूम में मैं रहता हूँ, इस रूम में पत्नी को लेकर आया। और यहाँ पर आकर बहुत प्रार्थना करने लगे। और यहाँ पर आने के बाद में एक प्रार्थना का शैली को मैंने बदला। मैंने कहा अभी अगर कोई प्रार्थना करना है तो वो प्रार्थना में सिर्फ मेरा ही मतलब नहीं, वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु की महिमा क्या हो सकता है, इस बात को मैंने याद करना। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अगर मुझे आप एक औलाद दो, बेटा हो या बेटी हो, वो दुनिया में कुछ भी काम करे, मगर उसके जीवन में आपका सेवकाय का एक भाग उसके जीवन में हो। वो क्या है मुझे पता नहीं, मगर एक भाग, जैसा हन्ना ने प्रार्थना की। आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने प्रार्थना किया वही महीने में हमें रिजल्ट। हालेलुया। अगर आज मेरे इस बात को, गवाही को सुनने वाले, अगर जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं, अगर आप लोगों में से कोई भी गुजर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी प्रार्थना में वैसा प्रार्थना करें जिससे आपकी प्रार्थना भी हो जाए और जिसमें प्रभु की महिमा भी रहे। हालेलुया। प्रार्थना में सिर्फ हमारी बात नहीं, वो प्रार्थना में हमारे काम के साथ में प्रभु की महिमा भी हो। और प्रभु ने एक सुंदर सा बेटी मुझे दिया जिसका नाम है फैबा। 10वीं का पढ़ाई उसका हो गया, अभी 11वीं में एडमिशन ले चुका है। जब मैंने ऐसा निर्णय लिया, प्रभु ने मुझसे कहा अगर तू, तेरे बेटी को तू मेरे लिए दे रहा है, तो मैं भी तुझसे एक बात कहता हूँ, उसका किसी बात का तुझे चिंता करना नहीं पड़ेगा, उसका काम तो मैं देख। अगर हम काम भी करेंगे तो प्रभु ही देखते हैं, अगर मैं मेहनत भी करूंगा तो प्रभु ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने मेहनत करके कमाने की ताकत दिया करके हम घर को चला। कैसा भी है, श्रेय प्रभु के है। मगर प्रभु ने मुझसे यहाँ पर कहा उसकी बात को मैं देखूं। और मैं इवांजलिस्ट के रूप में वहां तब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, क्योंकि मैं सऊदी छोड़ के आया, मैं प्रभु की सेवा क्या कर रहा था। और उस दिन से लेके, जन्म से लेके आज तक, मेरी बेटी का हर एक बात, उसका हर एक खर्चा को आज तक मेरा प्रभु उसको निभा रहा है। आज तक प्रभु ने वायदा को पूरा कर रहा है। इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं कल की चिंता नहीं करता, कभी आने वाले कल की चिंता नहीं करता। मुझे पता है कि अब तक अगर प्रभु मुझे चला सकता है, आगे के चलाने के लिए वो काफी है। इस तरीके से मैं इवांजलिज्म करते करते आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर वगैरह में मैं ट्रैक बांटा करता था, लोगों को अपने गवाही बता रहा था। अगर कोई परेशान है उसको, भले मुझे बाइबल का इतना कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं उनको मैं सुनाया करता था बाकी सब बातें, ये कैसा हुआ करते प्रभु के बारे में। और इस तरीके से आगे चलते चलते चलते, जब मैं इवांजलिस्ट काम करते ही, सेवकाई में रहते ही समय में, हमारे यहाँ पर नजदीक में चर्च है, मिराकल चर्च करके यहाँ पर एक चर्च है, वहां पर जाके वहां पर परमेश्वर के दास के अधीन में रहकर 2012 से लेके 18 तक असिस्टेंट पास्टर के तौर के रूप में भी
ऐसे कई तरीके के प्रभु ने सेवकाई वहां पर करने, मुझे बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिला। वहां पर करने के प्रभु ने मुझे सहायता की, और प्रभु हमें बढ़ा रहा था। और इस बीच एक बार, भले ही मेरे जन्म भले मुंबई में हुआ है, मगर मुंबई में भी मैंने मलयालम मीडियम पढ़ा है, और गांव में मैं मलयालम मीडियम पढ़ा है। इसलिए हिंदी बुक पढ़ने के या तो हिंदी लिखने के, भले मैं बम्बई में रहने को वैसे हिंदी में बात कर सकता हूँ, मगर बाइबल का प्रचार या तो प्रचार करने या तो स्पीड में लिखना मेरी बस की बात नहीं था, क्योंकि मेरा मीडियम पूरा मैंने मलयालम में पढ़ा है। तो आगे चलते चलते मैंने प्रार्थना में आगे बढ़ने लगा, मैं सुसमाचार प्रचारक के रूप में आगे बढ़ने लगा, और मुझे इच्छा हुआ कि मुझे कुछ सीखना है। और मैंने प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि मैं चाहता था कि प्रभु के बारे में और कुछ जानो, क्योंकि मैं सुनते थे वो पास्टर ने यहाँ तक बाइबल कॉलेज का पढ़ाई किया है, संडे क्लास में बच्चे पढ़ाई करते थे। हम तो संडे क्लास की उम्र में हमारा तो हम तो विश्वास में नहीं थे। और शादी के बाद में हम लोग प्रभु में आगे बढ़ने लगा, तो अभी बाइबल कॉलेज जाना, घर चलाना बहुत मुश्किल की बात है। मगर बहुत इच्छा थी मुझे, प्रभु थोड़ा कुछ जानकारी मुझे आपका चाहिए था, बाइबल के बारे में बेसिक कम से कम थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए, आप क्या है कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यहाँ पर मुंबई में महानिदान थियोलॉजिकल फेलोशिप करके यहाँ पर एक संस्था है जो प्रभु का वचन को सिखाता है कई सालों से, मेरे ख्याल से 25-30 साल से वो अपने कॉलेज को चला रहे हैं, उल्लासनगर में ही है। और हर जगह पे उनका, कई जगह पे उनका कलीसिया भी है। वहां पर मेरे पास्टर ने मुझसे कहा, वहां पर मलयाली पास्टर लोग हैं और वहां पर बाइबल को सिखाते हैं, आप जाकर वहां पर सीख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला मेरे ही भाषा का मुझे मिल रहा है, तो मैं वहां पर लिया, ज्वाइन हुआ, सब कुछ। मैं वहां पर पहला दिन क्लास में गया, जब गया तो मुझे पता चला सिखाने वाले जरूर मलयाली है, मगर सिखाते वो लोग हिंदी में। मैंने कहा प्रभु मैं आप यहाँ पर आके फंस गया, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आ, मैं बोला अभी करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पर या तो जाओ तो अच्छा नहीं लगता। और फिर वहां से क्लास में जाने लगे, वो लोग हिंदी में 3 घंटा लिखने को बोल रहे थे। मैं पहला हिंदी को मैं मलयालम में लिखता था, फिर घर पर आके उसको हिंदी में लिखता था। वहां पर 3 घंटा लिखना पड़ता था, उसको यहाँ पर आके बदलने में 6 घंटा लगता था। मैं बोला प्रभु मेरा 12 घंटे में 9 घंटा मुझे लिखने में जा रहा है, मैं क्या प्रार्थना करूँ, क्या मैं पढ़ाई करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रभु आपने अगर मुझे भेजा है कुछ तो मुझे रास्ता दिखाए। बहुत ही संकट का समय था मेरे जीवन। और वहां पर शास्त्र पढ़ाने लगा, और सबसे चला पहला पवित्र आत्मा का शास्त्र हमें सिखाने लगा। उसमें वो सर ऐसा सिखा रहता है, आपका जो भी आपका जरूरत है आप पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। जो आत्मिक बातें हैं, जो जरूरत की बातें हैं, जो प्रभु में बढ़ने के लिए आपको कोई बात रोक रहा है, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को सहायता करें। मैं आपसे कहूँ, मैं रो रो के मैं प्रार्थना करने लगा, मैं बोला आत्मा मुझे सहायता कर, मुझे हिंदी थोड़ा बहुत बोलने को तो मुझे आता है, मुझे सहायता करके मैं बाइबल पढ़ सकूं। और इस क्योंकि बाइबल का हिंदी और हम लोग जो बोल रहे हैं हिंदी वो थोड़ा अलग है, बॉम्बे की भाषा थोड़ा अलग है, बाइबल का स्पष्ट भाषा है। तो कुछ शब्द हमने आज तक सुना ही नहीं, ऐसे शब्द हम बाइबल में पढ़ते हैं। आपको पता है मैंने प्रार्थना किया, मैंने दिन रात मेहनत किया। 2 साल की पढ़ाई में मुश्किल से मुझे याद है मैं 4 या तो 5 घंटा में सोया रहे। मुझे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, बाइबल से ही मुझे ढूंढना था। बाकी सब लोग मोबाइल लेके आते थे, वो लोग गूगल पे से ढूंढते थे, आंसर लिखते थे। मैं बाइबल को पढ़ते पढ़ते इसमें से ढूंढते ढूंढते मुझे लिखना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास और कोई सुविधा नहीं है। और ऐसा करते करते आगे निकलने लगे। और मुझे आत्मा ने बहुत सहायता किया। मैंने मलयालम बाइबल को छोड़ के हिंदी बाइबल लिया, पढ़ने लगा, मेहनत किया, करते करते करते। मैं आपके गवाही में आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे जिंदा गवाही है। अगर कोई मेरे साथ में पढ़ाई किया है उसको भी ये बात पता है। आखिर में 2 साल के आखिरी जब पढ़ाई का जब वक्त आ गया, वहां के जितने भी जो नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो लोग ने मेरे नोट को देखकर, मेरा नोट का सरोस को भी वो लोग निकाल कर वो लोग हिंदी में बाइबल कॉलेज पढ़ने। हालेलुया। मेरा कोई योग्यता नहीं है, कोई श्रेय नहीं है, पवित्र आत्मा में सिखाता है। हालेलुया। कोई बुद्धि ज्ञान के साथ में मैं आगे नहीं आया हूँ। बोलने के लिए कुछ भी नहीं, ना कोई अच्छा पढ़ा है, ना कोई और खासियत, कुछ भी मेरे पास नहीं, अगर प्रभु ने मुझे सिखाया। हालेलुया। और अच्छे लगभग अच्छे ग्रेड में पास भी होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। तो कहने का मतलब, अगर मेरे ये गवाही को सुनने वाले कोई भी, अगर आप सोचता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे बोलने नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बहन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने अगर आपको चुना है,
आपके लिए क्या करना है ये मेरे प्रभु जानता है। सोचना आपका काम नहीं, आपका काम है अपने आप को समर्पण कर। मूसा ने कहा मैं बद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मूसा बद्दा है, प्रभु को पहले से पता है, प्रभु ने पहले से देख चुका था उसको। उसने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे मुंह के साथ में रहूंगा। हालेलुया। दुनिया में सब कुछ गूंगा बेरा सब कुछ बना लो मैं हूँ, मुझे पता है किसको क्या देना है। इसलिए कभी भी प्रभु में अगर आप है, आप कभी बोले कि मुझे नहीं आता। सीखने की कोशिश करें। हाँ, मेहनत करना चाहिए। पवित्र आत्मा को बोल के शांति से नहीं बैठना है। मैंने कहा ना, 2 साल मैंने मेहनत किया। मेरा नींद कम था, मुझे डाउट था कि मैं बीमार गिर जाऊंगा, मगर मैंने बीमार भी नहीं गिरा। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप दिन रात नींद को खराब करके पढ़ाई करो, नहीं। मीडियम पढ़ाई करो और नींद भी लो और प्रार्थना करो, प्रभु आपको सिखाए। आज हालेलुया, मेरा जो कलीसिया है हिंदी सर्विस चलता है। हालेलुया, यूपी के बारे के नॉर्थ के लोग हैं और हिंदी में हमारा वहां पर कलीसिया हुआ करता है। प्रभु ने यहाँ तक मुझे चलाया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इस तरीके से वहां पर एक आगे बढ़ते हुए 2 साल का पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। और उसके बाद में क्योंकि मुझे पहले से प्रभु का बुलाहट था और प्रभु का बुलाहट मुझे है, यह मैंने कभी तय नहीं की। मैं जिन दासों के पास में जाते थे, क्योंकि लोग मुझे ट्रांसफर करने मुझे ले जाते थे, जहां भी मैं जाते थे, कितने पास्टर के पास जाओ, सभी लोग मुझे देखते ही एक ही बात कहते हैं, बोला ब्रदर, परिवार के साथ में प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए आपको बुलाया। उस वक्त सेवकाई क्या होता है, सेवकाई क्या होता है, पास्टर क्या होता है, मुझे नहीं पता। ये मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने से पहले के बात कर रहा हूँ। तभी से लोग जो भी मुझे मिले इस बात को कहते, मगर मैंने ध्यान में रखा। मेरे पहले से एक आदत है, प्रभु का दर्शन कुछ तो मैं उसको ध्यान में रखता था, उसको भूलता नहीं था। योसेफ जो दर्शन देखा था, भाई लोग ने भूल लिया, मगर वहां पर लेकर उसका पिताजी इसहाक उसका बात को क्या किया, वो ध्यान में रखे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की ओर से जो भी आपको बात आता है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रभु मेरे लिए क्या कहता है। और इस तरीके से आगे बढ़ने लगा और प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगा। मलयाली पास्ट लोग आते थे, उसको हिंदी में बोलने के लिए अनुवाद करे, प्रभु जी इस्तेमाल करते थे। करते करते मैं आगे बढ़ने लगा। और इस तरीके से बाइबल कॉलेज होने के बाद उसके बीच में कई घटना मेरे साथ में हुआ। कई अद्भुत काम भी प्रभु ने मेरे लिए किया है। शुरू शुरू में प्रभु ने बहुत काम किया है। एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जिस कंपनी में मैं काम करता था, इस इधर मैं पहले जो विश्वास में आने के टाइम की बात कर रहा हूँ, उसका कंपनी का चाबी प्रभु वहाँ का सेट मेरे हाथ में दिया करता था। और मिशनरी वगैरह सब कुछ अंदर है। तो मैं सुबह जाके खोलता था, लास्ट में मैं ही बंद करता था। एक बार मैं रिक्शे में आते वक्त वो चाबी मेरा खो गया रिक्शा। मुझे पता नहीं कहाँ खो गया। मैं रिक्शा से उतरा, एक चौराहे पे उतरा, वहां पे 5 मिनट आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास में चाबी नहीं। मैं डर गया, मैं बोले क्या जवाब दो, ताला कैसे खोलेंगे, शिव को क्या जवाब दो, कहीं कीमती मिशनर उसके अंदर। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा बंदा हूँ। शुरू शुरू में मेरा विश्वास है मैं तेरा प्रभु, ये क्यों है प्रभु, प्रभु मुझे कैसे मुझे चाबी ला के दे परमेश्वर। मैं ऐसे ही प्रार्थना किया बच्चे की तरफ, बता प्रभु मुझे चाबी मुझे ला के दे। आपको पता है, जिंदा गवाही में आपको बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ से वो रिक्शा वाले मेरे सामने आया, मुझे बोला भाई साहब ये आपका चाबी है ना, मेरे रिक्शा में गिर गए थे वो। मैंने उसको बोला बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ भाई साहब प्रभु आपको आशीष करो, उसको छोड़ दिया। बाद में मैंने सोचा, जिस चौराहे पे मैंने रिक्शा वालों को उतारा था, रिक्शा मुझे उतारा था, वहां से मैं गली नुक्कड़ छोड़ के मैं 5 मिनट आ गया। ये रिक्शा वालों को पैसा कैसा पता चला कि मैं यहाँ हूँ। फिर मैं उसको ढूंढने चला, वो दिखा भी नहीं मुझे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई स्वर्गदूत उतर उतर के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पता नहीं कैसा ना कैसा वो रिक्शा वाले मेरे सामने प्रभु को लिखता है। ये बहुत बड़ा गवाही है। अगर वही चौराहे पे मैं रुकता, तो रिक्शा वालों को पता है कि चलो यहाँ पर मैंने उतारा है, वहां पर देखो, मगर वहां पर 5 मिनट आगे निकल गया। तो प्रभु हर वक्त मुझे संभाला है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर अंबरनाथ में एक बार हालेलुया, जैसे रक्तदान करता है, रक्तदान शिविर लगता है, उसमें मैं भी देने को गया। तभी मुझे विश्वास में कि लगभग 15 साल हुए। और देने को गया तो वो लोग कई सवाल करते हैं हमसे, हाँ भाई साहब आपको कोई बीमारी, आपको कहीं भी नजदीक में कुछ आया है। मैं बोला नजदीक में नहीं आया। वो तो आपको पीलिया कभी आया है, मैं बोला बहुत बार आया है, क्योंकि मैं पीलिया आके मैं गाँव में जाया करता था। और गाँव में जाया करता था, मंदिर में मेरा नाम पे मुर्गी को मैं दिया करता था। मैं हर बार मैं बीमार होकर मैं गाँव में जाया करता था, मन्नत भी मानता था, मन्नत भी पूरा करता था। तो मैंने मुझे आया 3 बार आया। तो बोला कभी आया, मैं बोला 15 साल पहले आया। बाद में पूछा आपको निमोनिया आया, बोला कितने साल पहले, मतलब 15 साल पहले आया। आपको टाइफाइड आया है, मतलब 15 साल पहले आया। उन्हें 3 4 बातें पूछा, मैंने बोला मुझे सब 15 साल पहले आया।
तो बहन मुझे ऐसा देखने लगा, बोलता सर जी और भी बहुत से बातें लिखना है, सब 15 साल पहले लिख दो क्या? मैं बोला लिख दो। तो उन्होंने मुझे देखा, बोलते 15 साल पहले ऐसा क्या चमत्कार हो तुम्हारे जीवन में, कौन सा अमृत मिला जो तुम बीमार नहीं गिर रहे हो? मैंने बोला 15 साल पहले मुझे कोई अमृत नहीं मिला, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो बहन भी शायद क्रिश्चियन थे, कैथलिक थे। मैं बोला जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना ही नहीं किया, बीमारी अपने आप मेरे जीवन से हट गई। हालेलुया। और आज तक मैं आपको बताऊं, ऐसे कोई घातक बीमारी या तो इस पर भयंकर बीमारी मेरे जीवन में नहीं आया जो मुझे बहुत पैसा मुझे करना कि मुझे सलाइन लगा कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। कभी मुझे एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ा। आज मुझे विश्वास में कि 24 साल हो गया, ये 24 साल के मेरे गवाही। आते छोटा मोटा बीमारी सर्दी खांसी वगैरह में आता है, हो जाता है, मगर कोई बीमारी अब तक मुझे थकाए नहीं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु में होने को तुम्हें बीमारी नहीं होगी, बीमारी होंगे, मगर प्रभु कहते हैं कि संकट में अति सहज में मिलने वाला प्रभु हमारा प्रभु। हालेलुया। इस तरीके से प्रभु में रहते वक्त, और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु आपके दास लोग ने कहा तो मुझे सेवकाई के लिए नियुक्त किया है, और अब मैं ट्रांसलेट करने जाता हूँ, मुझे आपका सेवकाई करना है। जब मैं ऐसा प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते करते एक दिन जब मैं बॉम्बे में एक बाइबल के ऑफिस में गया था, वहां पर मेरे जो सऊदी का पास्टर वहां से आया, तो उन्होंने एक पास्टर से मुलाकात की जिसका नाम है पास्टर MC थॉमस जी, जिनके द्वारा बनाया गया लव एंड कॉन्ग्रीगेशन वर्क में मैं काम कर रहा हूँ। उसमें ही महाराष्ट्र के पास्टर में एक मैं हूँ। और उन्होंने वहां से मिला, उन्होंने मुझे देखा। तो जी जहां पर मेरे जन्म हुआ था घाटकोपर में, और जहां पर मैं पढ़ाई करके दोबारा जो नौकरी में आया था घाटकोपर ईस्ट में रमाबाई कॉलोनी में, वहां पर उन्होंने कहा, मुझे बताया नहीं, मुझे कहा घाटकोपर में कलीसिया है, वहां पर बहुत से लोग आए मगर उनके काम पे से लोग रुक नहीं पाए, क्या आप लोग वहां पे सेवकाई कर सकते हो? तो मैंने कहा चलकर देखते हैं। प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु का आलोचना लेकर गए, उनके साथ में मैं गाड़ी में गया। गाड़ी में चलते चलते मैं देखा ये घाटकोपर में, मुंबई के घाटकोपर रमाबाई कॉलोनी में ये गाड़ी जाती, तो मैंने बोली यहाँ पर किधर जा रहे हो? बोलते यहाँ पर एक कॉलोनी है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक कलीसिया है। तो मैंने कहा ये जगह तो मैं जानता हूँ। बोलते आप ही जगह को जानते हैं? मैं बोला जानता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन यहाँ पर गुजरा है, मैं यहाँ पर होके मैं काम किया करता था। तो जहां पर मेरे जन्म हुआ है, जहां पर रह मैं नौकरी करता था, अभी वहीं पर परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए मुझे भेज रहा है। मैं बोले ये वाकई में प्रभु का कुछ दर्शन है, प्रभु का योजना है, प्रभु मुझे वहां पर ले जाना चाहते हैं। और कॉलोनी भी बहुत खतरनाक है, हमेशा मर्डर वगैरह पे हुआ करते हैं। और वहां पर गए के वहां पर सेवकाई करने लगा, प्रार्थना करने लगा। मुझे यहाँ पर जाने में कम से कम, मुझे आने जाने में मुझे 3.5 4 घंटा लगता है। हर रविवार को, आज भी मैं हमें हर रविवार को जाके आना पड़ता है। और इतना समय में हमें लॉकेटर में रिक्शा में लगता है, आज भी मैं जाके हुआ करता हूँ, क्योंकि प्रभु का दर्शन था वहां पर। प्रभु ने जिस काम के लिए नियुक्ति दिया था, उस काम के आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे आप तक वहां मुझे सहायता किया। तो वहां पर जाके प्रभु का सेवकाई करने लगा। तो कहने का मतलब, प्रभु हमें जो चला रहा है, इस बात को प्रभु प्रमाण के साथ में प्रभु देता है कि मैं तुम्हारे संग में हूं। प्रभु सबूत के साथ में हमें चलाता है, और कई बातों को प्रभु करता है, कई चमत्कार प्रभु करता है। हमने करता है जो कुछ भी करता है, हम सिर्फ प्रार्थना करता है, कार्य करने वाला कौन है? हमारा प्रभु है। और इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो उस दिन जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था 2000 से पहले, और आज के दिन जो 2024 है, आज तक मुझे कभी भी मुझे पीछे मुड़कर देखने को मुझे मौका नहीं। और ये मैं जिंदा गवाह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बनावटी कहानी नहीं बना रहा हूँ, मेरे जीवन का अनुभव। मेरा प्रभु मुझे मेरे बातों को देख रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा प्रभु पवित्र आत्मा साक्षी है। मैं जिंदा गवाह बता रहा हूँ, कभी मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस पुस्तक को अगर आपने लिया, अगर अपने तन मन के साथ में, समर्पण के साथ में इस पुस्तक को अगर आप सीने से लगाकर अगर आप इसका खोजी बनोगे, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाते। वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर झुककर देखता है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं जो परमेश्वर को पूछने वाला। वचन संहिता 53 और 14 दोनों में लिखा है। जो व्यक्ति दुनिया का पढ़ाई या तो दुनिया का तालीम कोई मायने नहीं रखते, अगर आप इसको पूछते हैं, प्रभु कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आप। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर हालेलुया, अगर आप प्रभु में, प्रभु क्या है अगर आप जानना चाहते हो, तो इस पुस्तक को पढ़िए। बाइबल को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी परखने के लिए गया था,
मैं यीशु मसीह को जीवन में अपनाने के लिए नहीं गया था, मैं परखने के लिए थी यहाँ पर होता क्या है। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखोगे, क्या वाकई में दिखता है? क्या लंगड़े चलोगे? मैं सिर्फ देखने के लिए गया था, मगर मैंने हकीकत देखा, वाकई में यीशु मसीह के नाम से अंधे दिखता है। वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करता भी है। और ये वचन का, इसमें का अक्षर का सामर्थ्य आपको पता है क्या है? बाकी हर जो किताब है, आपसे कोई भी धर्म का किताब में कोई भी बुरा नहीं लिखा, सब अच्छी बातें लिखा है। दारू पीना मना है, झगड़ा करना मना है, सब अच्छी अच्छी बातों को लिखा है। मगर एक किताब ऐसा है जो आपसे कहता है कि आपको दारू पीना नहीं। ठीक है भाई, नहीं पीना है, मगर जो व्यक्ति पीकर उसका आदी हो गया है, वो पीना कैसे रुकेगा? अभी कोई व्यक्ति को अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब दारू पीना गलत है, अच्छा नहीं है, आप दारू को मत पियो, ठीक है, ये सब तो सभी लोग बोल सकते हैं। उस व्यक्ति को पता है कि दारू के अधीन में हो गया हूँ, और मेरा हाथ पैर जब तक नहीं मिलते, मेरा हाथ पैर कांपता हूँ, तो इसमें से मुझे छुटकारा कौन देगा? ये पवित्र शास्त्र का वचन, ये सिर्फ बोलता नहीं, ये करके भी दिखाता है। ये अगर आपको कहता है कि आपको दारू छोड़ना है, अगर आप ये वचन के अधीन में आ जाओगे, ये आपको सामर्थ्य भी देगा आपको दारू छोड़ने। अगर कोई नशे के अधीन में आप आ जाते हैं, अगर आप छुटकारा लेना चाहता हो, आप इस किताब से प्रार्थना करें, इसमें का प्रभु से प्रार्थना करें, ये आपको शक्ति देगा आपको छोड़ने की। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु, कई लोगों को मैंने देखा कि एक ही दिन में दारू नशे छोड़ देते। मैं सोचता हूँ, प्रभु ये करता है कैसे? आप अस्पताल में जाओगे, कम से कम 6 महीना लगता है, वो लोग आपका शरीर में से, आपका लहू में से अल्कोहल निकालने के लिए उनको कम से कम 5-6 महीना लगता है। उसके बाद में वो लोग उनको रिलीज करते हैं। बोले प्रभु वो एक दिन में कैसे काम करते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें दिख नहीं रहा आत्मिक तौर पे, आज भी प्रभु का लहू जो बह रहा है हमारे लिए। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है, जिस व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मुझे छोड़ना है, उसका शरीर में जाकर यीशु मसीह का लहू उस शरीर में, उसका लहू से अल्कोहल को उसी वक्त निकल के साफ कर देता है। हालेलुया। वरना एक दिन में दारू छोड़ना आसान नहीं है। ऐसे कई गवाह हमारे सामने जिन्होंने दारू को छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, ये वचन सिर्फ बोलता नहीं है, ये करके भी दिखाता है। वचन कहते हैं कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसको शरण लेता है। परख कर देखना जरूरी है। आज जो भी व्यक्ति, जो भी प्रेक्षक जो मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको पढ़ के देखिए। अगर आप कोई बात ऐसा परेशान में है, आप आजमा कर देखिए। ये किताब किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता। यह पुराना मनुष्य को बना बदल कर एक नया मनुष्य बनाता, और कोई काम ये किताब नहीं करता। हालेलुया। तो प्रियो, अगर मुझे सुनने वाला कोई भी मेरा भाई या बहन, कोई भी, अगर आप कोई भी विषय में अगर आप चिंतित है, आप हर जगह जाके थक चुका है, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, मैं आपसे कहता हूं, आप एक मौका बाइबल में देता हूं, एक मौका बाइबल को देता हूं। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज एक रेवेन्यू नंबर के व्यक्ति से मैंने गवाही सुना है, और मैं गारंटी में आपको दे सकता हूँ। मैंने गवाही सुना है, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपको कोई मजहब, उसके भाषा, उसका कुल, उसका वंश आप नहीं देखता है, आप सब कुछ छुटकारा देता है। जो आपका विषय है, आजमा के देखिए। आप आजमाने में कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको खाली समय देना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु, अगर आप मेरा पिता है, अगर मेरे लिए अगर आप लहू बहाया है, मेरे विषय परमेश्वर, आप इसमें से छुटकारा दे, आप इसमें से हमें छुटकारा दे। अगर आप ऐसा कहोगे, मैं कहता हूं कि आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हाँ, आपको सच्चे मन से आपको प्रभु को पुकारना है। मेरा प्रभु कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। जिन्होंने उनकी ओर देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, भजन संहिता में लिखा है। उनका मुख ज्योति पे, उनका मुंह काला नहीं हुआ। आज तक जिन्होंने सच्चा मन से प्रभु को देखे हैं, उनको कभी भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर, ये जिंदा परमेश्वर है। कई लोग दुनिया में आए, कई लोग दुनिया में, महान महान लोग आए, सब आए इस दुनिया में, अपने जीवन के बाद में अपने शरीर को छोड़ दिया। यीशु मसीह को भी लोगों ने क्रूस पर टंगाया, यीशु मसीह ने भी अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपा, मृत्यु को पा लिया, मगर तीसरा दिन फिर जी उठा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जिंदा परमेश्वर है। दुनिया का सारा कब्र, दुनिया का जितना भी कब्र है, अगर हम देखते हैं, सारा कब्र कब्र आज भी दुनिया का बंद है। एक ही कब्र आज दुनिया में खुला है,
वह मेरा प्रभु यीशु मसीह का कब्र, वो आज भी खुला है, वो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर जिंदा होकर, हालेलुया, वो पिता के पास में है, और वो जाकर जगत में फिर से आने वाला। हम सब लोग दुनिया में जीते, एक दिन हम लोग सब लोग शरीर को छोड़ने वाला है। ये दुनिया में रहते रहते मुझे और आपको तय करना होगा, मेरे और आपका आत्मा कहाँ जाए। हर मजहब बोलता है आत्मा मरता नहीं, हकीकत है आत्मा नहीं मरता है, मगर ये जाएगा कहाँ? एक स्पष्ट जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें कुछ लोग सिखाता हमें पुनर्जन्म होगा, जो भी है सब अपने अपने मजहब सिखाते हो, अपनी जगह पे सही है, मगर मैं बोलते ये जाएगा कहाँ? एक सवाल का जवाब कहाँ पे मिलते? बाइबल आपको उसका जवाब देता। हम यहाँ पर रहते रहते अगर यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं, तो यीशु मसीह वायदा करता है आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई फीस नहीं ले रहे, सब कुछ आपका जो आत्मा का कीमत मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा, खून का आपका कीमत उन्होंने दिया है, उन्होंने कीमत देकर आपको खरीदा है। इसलिए वचन कहते हैं कि अभी मैं और आप हमारे नहीं, हम किसका है? प्रभु का है, क्योंकि मोल देकर, लहू का कीमत मोल देकर उन्होंने मुझे आपको खरीदा है। हालेलुया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, अगर आज मैं इस दुनिया से चल बसूं, कल मैं मेरे प्रभु के साथ में, तो तुरंत मैं मेरे प्रभु के साथ में। हालेलुया। बस हमें क्या करना है? उसका वचन को पालन को करना है। प्रिय मेरे गवाही को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। हालेलुया। आज बड़े आनंद और खुशी के साथ में जी रहे, क्यों बताए? दुनिया में कुछ भी मिले या ना मिले, अगर मेरा प्रभु हमारे जीवन में है, सब कुछ हमारे जीवन में है। लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, मैं बोलते यीशु मसीह के पीछे भागो, धन दौलत तुम्हारे पीछे आएगा। मैं धन दौलत का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम यीशु के पीछे भागोगे, तुम्हारा जरूरत, तुम्हें जो आवश्यकता है, वो प्रभु देखेगा। इसलिए वचन कहते हैं उसके राज और धर्म की खोज कर, उसके साथ में तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। कौन से वस्तुएं? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, चिंता मत करना, तुम्हारा पिता जानता है। बस हमें उसके पीछे जाना है, उसके पीछे जाना है, उसका राज और धर्म को खोज को हमें करना है। बाकी मेरा प्रभु देने मिले हमें सक्षम हो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये जितने भी गवाही, हालेलुया, हो सकते हैं मेरे रिश्ते में बाकी लोग का अनुभव ये नहीं रहेगा। मैं कभी भी किसी मजहब का, किसी जात का, किसी का निंदा अपमान नहीं करता, सब अपनी जगह पर है। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने जीवन में गुजरा है, जो मैंने परख कर देखा है, जो मैंने हकीकत में देखा है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ करके मैंने देखा है। इसके लिए किसी का सुना हुआ कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने विश्वास में आने से पहले जो कुछ भी मैंने किया है, इन्हीं हाथों से मैंने किया है। मैंने अपने शरीर में भुगता है, विश्वास में आने के बाद में मैंने शरीर में उस अनुभव को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस अच्छे प्रभु को मैंने जाना है, मेरी दुआ है, मेरी आवाज को जो जो व्यक्ति सुन रहे हैं, आप इस वचन को सुनिए। अगर कोई भी बातों में आप चिंतित है, वो चिंता को यीशु मसीह के हाथों में दीजिए। आपको क्या करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप कलीसिया में जो प्रार्थना करो, हम ये बोल रहे हैं आप आजमा के, तो कैसे आजमाओगे आप? आपका जो समस्या है, कई सालों से आपने प्रार्थना को छुटकारा नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दिया है, दुनिया के लोगों ने जवाब दिया है, कई जगह पर गए, कई गुरु के पास गए, आप अभी भी थक चुका है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, एक मौका बाइबल को दे दो, आप प्रार्थना करें तो आपको पीछे हटना नहीं पड़ेगा। मेरा प्रभु आपको लज्जित न होने देगा। हाँ, मगर आपको सच्चे मन से बोलना है, हे पिता, मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए लहू बहाया है। पिता, आपने पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हमारे पापों के लिए आपने दिया। आप विश्वास करें, क्या विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप हमारे लिए तारना सही, आपने हमारे लहू बहाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे लिए आया। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, आजमा कर देखना, आप परख कर देखो, परख कर यीशु मसीह कैसा भला है, चख कर देखो कि कितना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई नुकसान की बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि आप 5,000 रखो फिर आप प्रार्थना करो, नहीं, एक पैसा आपको खर्चा नहीं करने का, आपको सिर्फ सच्चे मन से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। और इस तरीके से आज मैं प्रभु के सेवकाई में है, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, हालेलुया। और मैं सभी बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूँ, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो अगर कोई विश्वास में मुझे देख रहे हैं, जो प्रभु के बच्चे दास दासी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मेरे वाइफ का नाम शैमा है, एक बेटी जिसका नाम है फैबा। मैं क्या प्रार्थना चाहता हूँ, अंत तक
विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु का सेवकाई करने के लिए प्रभु में सहायता करे। ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, ये नाम पुकारने के लिए प्रभु हमें चुना है, और वो नाम के लायक, उसके लिए मैं सेवकाई। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा मैं चाहता हूँ कि जिन लोग भी मेरे गवाही को सुनता है, वो लोग गवाही को परखे। आप भी प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में आपको छुटकारा देना चाहता है, मुफ्त में प्रभु देना चाहता है आज। हालेलुया। कई माध्यम से प्रभु को देना चाहता है। आप प्रार्थना करें प्रभु से, और आप परखिए वो कितना अच्छा है, कितना भला है। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप इस किताब को पढ़ने शुरू करेंगे, आप दोबारा फिर पढ़ोगे, क्योंकि उसमें एक प्रेमी परमेश्वर आपको दिखने लगेगा, एक प्यारा एक परमेश्वर आपको दिखने लगेगा। आपको एक पिता नजर आएगा वहां पर, जो छोटे मोटे गलती को आपको मारता नहीं। पुराने समय में हमारी विधि में कुछ गलती हो जाता, तुरंत अनर्थ हमारे जीवन में आ जाते थे। यहाँ पर कितने बार आपका गलती को प्रभु जानता है। हालेलुया। मैंने ऐसा सुना है, मंत्र वगैरह पढ़ते वक्त अगर एक अक्षर यहीं का वहां अगर हो जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है। क्या हम लोग प्रार्थना के समय में हमसे प्रार्थना में गड़बड़ी नहीं होता है? कई गलती हो जाता है, फिर भी पिता जानता है। पिता जानता है मेरा बच्चा, हालेलुया, वो टेंशन में बोल रहा है, वो जानबूझ के नहीं बोल रहा है, वो तुरंत मारता नहीं है, क्योंकि हमारा पिता है, वो एक बेटे का सम्मान देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर आपको गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता, वो आपको बेटा और बेटी बनाकर रखना चाहता। वो ऐसा कोई शक्ति नहीं कि आपको गुलाम बनाकर रखे, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, ये तुमको करना ही है। नहीं, वो आपको पुत्र और पुत्री बनाकर रखना चाहता है, और जो अनंत काल का जो जहां है वहां पर आपको वारिस बनाकर वो सब कुछ आपको देना चाहता है। हालेलुया। ऐसे एक भला परमेश्वर जो मेरे जीवन में मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कुछ मिले या ना मिले, सब कुछ प्रभु ने दिया है, ये प्रभु मिला है। हालेलुया। मेरे धन, मेरे दौलत, ये कभी मेरे हाथ से निकले मुझे पता नहीं चलेगा, मगर ये प्रभु मेरे हाथ से कभी नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ तक प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसके लिए मैं धन्यवाद, और मुझे सुनने वाले सारे लोगों के लिए धन्यवाद मैं करता हूँ। और मैं आरोमा टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से ये गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सामर्थ तुम पाकर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। मैं और आप पृथ्वी के छोर तक जा नहीं सकता है, मगर ऐसे टीवी के माध्यम से हमारी गवाही पृथ्वी के छोर तक जा सकता हूँ। इसके लिए इसके पीछे मेहनत करने वाला, नेतृत्व देने वाले सारे जितने भी जो लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आरोमा टीवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मौका दिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, आज जितने भी लोग मेरे जो गवाही को सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास करते थे, प्रार्थना करें, आप फर्क कर देखे। मैं विश्वास करता हूँ इसी आरोमा टीवी में एक दिन आप भी गवाही दो। प्रभु ऐसा काम आपके जीवन में जरूर करेगा। आप सोचते हैं कि मैं इतना पक्का, मैं इतना गारंटी क्यों देता हूँ? मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं पक्का कहता हूँ आप करो, प्रभु जरूर आपके लिए काम करेगा। 24 साल का मेरा अनुभव है, प्रभु आज तक कार्य कर रहे हैं, अंत तक करेगा। हालेलुया। तो यहाँ तक मुझे सुनने वाले सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आरोमा टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ, जितने भी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। और हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त मुझे सुनने वाला कोई भी, अगर आप कोई तकलीफ में है, अगर निराश में है, अगर आपको कोई बीमारी का अवस्था है, या कोई भी प्रतिकूल अवस्था है, जो भी आपका परेशानी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उस परेशानी को प्रभु के सामने रखें। आप आंखें बंद करें और प्रभु के सामने रखें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप विश्वास करोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गवाही खत्म होने से पहले ही प्रभु को चंगाई दे सकता है, उसके लिए बड़ा समय नहीं लगता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता आपका पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने पुत्र के द्वारा हमें चुना परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ तक हमें लेकर इसके लिए धन्यवाद। वचन ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन वो अनंत जीवन पाए। प्रभु, आपने सारे मानव जाति के लिए आपने लहू बहाया परमेश्वर, आप किसी एक मजहब के लिए नहीं लहू बहाया, आपने सारे मानव जाति के लिए आपने लहू बहाया। प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु, मुझे सुनने वाले सारे मेरे भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, छोटे बच्चे बुजुर्ग के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। विश्वास करता हूँ जो ने इस विषय को, अपने विषय को आपके सामने रखा है, प्रभु मैं आपसे विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपका आत्मिक स्पर्श
उस विषय में छू ले परमेश्वर। क्योंकि हम वचन में देखते हैं जितने लोग ने आपको छुआ है, जितने लोगों को आपने छुआ है, सभी लोग चंगा पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, आशीष करें। आपके हाथों में सौंप के मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे दुआ करता हूँ सारे लोग तकलीफ में प्रभु आपका अनुग्रह किसी बना रहे और लोग छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वचन लिखे थे यहोवा अपने वचन को लेकर बेचकर लोगों को चंगा करता है। प्रभु दूर दूर तक जो लोग ये वचन को देख रहे हैं, ये जो गवाही को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका छुटकारा मिले परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आपके हाथों में सौंप में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने से किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं आरोमा टीवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये टीवी के माध्यम से ये चैनल को आप आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु। इनके द्वारा आपके नाम की महिमा जो परमेश्वर टीवी के द्वारा जो करते हैं उसको आशीष कर, अनुग्रह कर। और आगे जो भी जरूरत इनको जो लगता है प्रभु समय पर आप उपलब्ध करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने से किया इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल पिता सिर्फ आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके लिए बड़े बड़े काम को करे। हालेलुया। वचन को पढ़िए और परख कर देखे कि यीशु मसीह कितना अच्छा है। एक ज्ञान के हिसाब आप उसको पढ़िए, प्रभु जरूर आपको चलाएगा। हालेलुया। और आरोमा टीवी को और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर से हम लोग एक नए वीडियो में आने तक आपसे फिलहाल यहाँ पर अलविदा लेना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप कोई भी अपना प्रार्थना विषय को देना चाहता हूँ, अब स्क्रीन पर आप जो नंबर देखते हैं उस नंबर को आप नोट कीजिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस कॉल पर या आरोमा टीवी के द्वारा आपके लिए वहां पर प्रार्थना किया जाएगा। तो आप अपने जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखता है उस नंबर पर अपना प्रार्थना के रिक्वेस्ट को आप लोग भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। और नए एक बड़े चमत्कारिक एक गवाही के साथ में मिलते तब तक प्रार्थना है प्रभु अपने पंखों तले आप सभी को संभाल कर रखे। हालेलुया। प्रभु के आगमन अगर देरी है तो हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के आगमन के लिए हम सब लोग बाढ़ जाएंगे। पवित्र आत्मा इसलिए आप सबको सहायता करें। सभी को जय मसीह की, सभी को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।